ऐसा ही प्रोपेगेंडा हिटलर भी करता था, ऐसा ही प्रोपेगेंडा किम जोंग भी करते हैं। क्या आपने इस देश के प्रधानमंत्री को बेरोजगारी पर, महंगाई पर, आर्थिक असमानता पर, गरीबी पर, महिला सुरक्षा पर, बदहाल किसान पर, मजबूर मजदूर पर, हाशिए पर रह रहे लोगों पर कुछ बोलते हुए देखा है? क्या मोदी जी 15 लाख का हिसाब देंगे? सर्वप्रथम तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि बीजेपी अपने घमंड और अपने अहंकार में इतनी चूर है कि वो अब हिंदू देवी देवताओं, हमारे आराध्य इष्टों का भी अपमान कर रही है। ये कहना कि महाप्रभु भगवान जगन्नाथ मोदी के भक्त हैं, ये करोड़ों हिंदुओं की आस्था पर ठेस है, उस पर प्रहार है और ये गुनाह है, ये पाप है। इसकी माफी नरेंद्र मोदी को मांगनी चाहिए। लेकिन ये कोई छोटा सा बयान नहीं है, ये एक सोची समझी साजिश, एक छोटा सोचा समझा प्रोपेगेंडा का हिस्सा है। संबित पात्रा ने ये कहा है, उसके पहले चंपत राय विष्णु का अवतार बुला रहे थे, उसके पहले गिरिराज सिंह भगवान दिख रहे थे उनमें, त्रिवेंद्र रावत ने ऐसी बात करी, कंगना रनौत ने ऐसी बात करी, साक्षी महाराज ने ऐसी बात करी। इन लोगों ने तो प्रभु राम को छोटा सा बच्चा दिखाकर उनकी उंगली थमा दी थी नरेंद्र मोदी जी को। ये किस तरह के धर्म विरोधी लोग हैं और किसने इनको हक दिया है कि ये हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ करें? और इतने आत्ममुग्ध हैं प्रधानमंत्री कि वो कहते हैं मैं ईश्वर का दूत हूं, मेरे अंदर दैवीय शक्ति है। अरे आप ही के राज में 45 साल की बेरोजगारी है, आप ही के राज में महंगाई कमर तोड़ रही है, आप ही के राज में महिलाएं असुरक्षित है, आप ही के राज में किसान बदहाल है, मजदूर मजबूर है, लोग हाशिए पर हैं। उनकी कोई चर्चा आप नहीं करते हैं, जिसका वजूद 18वीं लोकसभा के चुनाव के बाद खत्म होने वाला है। आज वो इस तरह के ढोंग रच रहा है, इस तरह की हमारे धर्म और हमारी आस्था पर प्रहार कर रहा है और हम चुप रहेंगे? कतई चुप नहीं रहेंगे। ये प्रोपेगेंडा का हिस्सा है। ऐसा ही प्रोपेगेंडा हिटलर भी करता था, ऐसा ही प्रोपेगेंडा किम जोंग भी करते हैं। 5 चरण का मतदान हो गया है। क्या आपने इस देश के प्रधानमंत्री को बेरोजगारी पर, महंगाई पर, आर्थिक असमानता पर, गरीबी पर, महिला सुरक्षा पर, बदहाल किसान पर, मजबूर मजदूर पर, हाशिए पर रह रहे लोगों पर कुछ बोलते हुए देखा है? क्या मोदी जी 15 लाख का हिसाब देंगे जो बैंक अकाउंट में आने वाले थे? क्या 20 करोड़ जो रोजगार बनने वाले थे उसका कोई हिसाब है? क्या 100 स्मार्ट सिटी का हिसाब है? क्या रुपया और डॉलर जो एक हो जाना था उसका हिसाब है? 84 पर रुपये को पहुंचा दिया है। क्या पेट्रोल डीजल 35 पर मिलने वाला था उसका हिसाब है? क्या किसान की दुगनी आय का हिसाब है? क्या 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी का हिसाब है? इधर उधर की ऊल जलूल की बातें। पहले चरण में मुस्लिम लीग मीट मुर्गा मछली नजर आ रहा था, म से मणिपुर, म से महंगाई, म से महिला सुरक्षा नहीं नजर आई। दूसरे चरण में आते आते आपके मंगलसूत्र और भैंस और कमरे पर आ गए। तीसरे चरण में आते आते अपनी आंखों के पुतली अडानी और अंबानी को स्वाहा कर दिया। चौथे चरण में आ गए तो गजनी जैसे बन गए, गजनी का किरदार समा गया इनमें। कहने लगे मैं हिंदू मुसलमान करूं, मैं रहने योग्य नहीं हूं। अगले ही पल करने लगे, शुरू से करते आए, वजूद ही है। और 5वां चरण आते आते इन विक्षिप्त बातों को करने लगे। तो प्रधानमंत्री को अपनी आगामी हार दिख रही है और ये उनकी बौखलाहट बोल रही है।